नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारी उपस्थिति गोरखपुर के पिपराइच में है। पिपराइच थाने के लहुरादेव निवासी सुभाष यादव जो पिछले 26 दिनों से लापता हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। सुभाष यादव जंगल औराही के मोती मार्का भट्टे पर मुंशीगिरी का काम करते थे। परिवार का आरोप है कि भट्टा मालिक अनिरुद्ध साधवानी ने सुभाष यादव को किसी कारण से पिछले महीने 9 जून से गायब कर दिया है, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने 11 जून को पिपराइच थाने पर तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस की ढीली रवैया को देखते हुए परिवार के लोगों ने 13 जून को एसएसपी गोरखपुर को लिखित शिकायत की। कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण परिवार के लोगों ने माले संगठन के सहयोग से जिलाधिकारी कार्यालय पर पैदल मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन किया। वहां से 2 दिन का आश्वासन मिला, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ। एसएसपी द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसको लेकर परिवार के लोगों ने 5 जुलाई को माले संगठन के प्रदेश सचिव राजेश साहनी, अहिर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य यादव, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव और समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के सहयोग से पिपराइच थाने पर पैदल मार्च निकालकर सड़क को जाम किया गया और पिपराइच थाने के सामने रामलीला मैदान में जनता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पिपराइच थाने के पदाधिकारियों द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है और भट्टे मालिक पर कार्रवाई की बात की गई है और सुभाष यादव को सकुशल बरामदी का आश्वासन दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थाना पिपराइच का बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थाना पिपराइच की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले गायब हुआ है, बरामदी नहीं हुई है। मालिक पर एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं? थाना पिपराइच थाना जवाब दो। घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हम जो है फताल से अपराधियों को छीन जाएंगे। शहर से 5 किलोमीटर भी औराही नहीं है। भट्टा से दिन दहाड़े 9:15 बजे एक 52 वर्षीय आदमी गायब हो गया और अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाए। तो ये तो मुझे लगता है कि पुलिस के कौशल पर कोई प्रश्न नहीं है। पुलिस दक्ष है, सक्षम है, लेकिन कहीं न कहीं बड़े लोगों के होने के नाते पुलिस दबाव में काम कर रही है सुनो। और हम लोग यही कहने आए हैं कि दबाव से परे हटिए और ये गायब हुए हैं, आप लोग ढूंढ के ले आइए। एक ही मांग है। दूसरी बात यह है कि भट्टा मालिक के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं है? जो भी नियोक्ता होगा, जो जिसके यहाँ से गायब होगा, शायद पुलिसिंग में या कानून में यही है कि जहाँ से आदमी गायब होता है तत्काल वहाँ पहली बार कार्रवाई होती है। उनसे पूछताछ कायदे से कीजिए, ले आइए, एफआईआर दर्ज करिए, देखिए भी मामला बन जाए। इस समय तत्काल जो विधि वो हम देखे हैं, गुमशुदगी का आपने दर्ज कर लिया है, वो दर्ज किया गया, दर्ज कर लिया, ये तो हमने देखा। लेकिन आज देखिएगा, ये लोग सब गांव के लोग आए हैं, गाँव के लोग, हाँ, तो पहचान रहे होंगे। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि एक तो आप जो है भट्टा मालिक के लिए एफआईआर दर्ज करिए, यही गया है। कहाँ लीजिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल का हमको खुशी की मेरा नाम विजय आने का मतलब ये है
नाश्ता उसी कप्तान साहब वही कप्तान साहब ने कहा था 3 दिन के अंदर और उनको नाश्ता 3 दिन के अंदर। लेकिन कारण क्या है कि वो आदमी याद कर जाना मेरे सेकंड स्टार है, इसलिए मैं आया। कारण क्या है? कारण ये है पुलिस ने अपना बेस्ट एफर्ट किया है। आप जानते हैं हर एक चीज़ हमारे काम में रहते हैं, चाहे डायरेक्ट स्क्वाड आई हो, चाहे हमने सीरिया का क्लास रहा हो, सब बुला के दिखाया, फुटेज भी बुला के दिखाने अभी जो तैयार है हमारे फुटेज जहाँ से आपको हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भट्टे एक मिनट लेकिन जो आपके कुत्ते गए थे लोगों ने फोन करके बताया कि कुत्ते भट्टे पे एक कुत्ते लेकर आए और पट्टा पर चला रहे थे। जानवर है उसके हिसाब से ट्रेनिंग होती है। अच्छा, उसको हम आप मॉनिटर नहीं कर सकते। उसको एक जैसे मान लीजिए अगर हम गायब हो जाएं तो हमारी कोई पहनी हुई कपड़ा, चप्पल, वॉच जो भी मिल जाएगा उसको रहता है, वो उसको स्मेल दी जाती है। उस स्मेल के आधार पर जहाँ जाता हो वो जाता है। उसको कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, कुछ बता नहीं सकता। वो इंसान नहीं पीछे में इशारा करेंगे समझेगा हमारी बात को। वो खाली स्मेल पे चलता है पूरा कुत्ता। और ये 2 आपको कुत्ते कहने का ही, एक यहाँ पे 2 कुत्ते हैं, एक मानव बॉडी ढूंढने के लिए, दूसरा एक्सप्लोसिव ढूंढने के लिए। 2 कुत्ते हैं, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, बारूद तो है था नहीं कहीं कि हम सुरंग माइनिंग पता लगाना। यही मारे हम आज बात हम लखनऊ जा रहे थे। नहीं कोई हम तो देखिए आपसे 2 ही पॉइंट पर मैंने कहा ना कि एक तो लग रहा है मुझे दबाव है और उस दबाव से मुक्त चाहिए। कोई दबाव नहीं है। मैं आपसे सर ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस चाहे उनको ढूंढ नहीं पाएगी। 27-28 दिन हो गया, 100% हम अपना दे रहे हैं। है तो भाई आज 5 दिन कम 1 महीने में बताइए आप लोग कौन सी कार्रवाई किए, क्या सुराग हम लोगों को दिए हैं? बताइए क्या हम लोग को सुराग दिए कि हमारे पापा यहाँ पे हैं, वहाँ पे जो उनको कुछ हो गया तो ला के खड़ा कर देंगे आपको सामने। रिश्तेदार में जाइए, यहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, कि हमारे बच्चों को एक महीना दिन होगा हमारे पापा कहाँ बना, हम कैसे खर्चा खेवा चलता ठीक चलावा था क्यों बा हमारे बाप भर न कमाए वाला दूसरा क्यों बा रहा कार्रवाई कर रहे हैं ना। सुनो ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ अभी तो आप FIR दर्ज करिए। SSP को भी दिया ही गया है, आपको दिया गया है। FIR की नकल हम लोगों को दे दीजिए। उसके बाद में सीधा भट्टा मालिक आना भट्टा मालिक से ही बात यही जांच करेंगे। आप लोगों ने ना होशियारों का बात जब दोनों आदमी सामने सामने रही हैं तब बात अरे भाई ठीक है, पहले FIR दर्ज होगा तभी तो ये पकड़ेंगे। यही बात हो रही है। FIR आप दर्ज कर लें 1 महीना हो गई और उसके बाद में आप ढूंढते रहिए। हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, तो लगातार कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, जैसे भी जाते हैं कहा कि मुंशी जी वो जाते हैं, उनसे बातचीत होती है, क्या गांव के और लोगों से बातचीत होती है कि अगर नहीं कुछ मिलता है तो बताइए। हम अपने हिसाब से जो जितना हमारा जो भी वैज्ञानिक तरीका है ढूंढने का, उठाने का, बैठाने का, सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। सर ये बताया हम किसी की बात नहीं मानेंगे। जान दे कुछ सुनिएगा सर, उनको विनय कुमार सिंह है, बार फोन करके हमारा नंबर पूछते हैं, बार रोज। विनय कुमार सिंह दरोगा। अरे सर 1 बार दे दिए, 2 बार दे दिए, बार क्यों पूछेंगे? वो उस घटना के क्रम में जितनी बार तुमसे हो सकेगा हमें मदद जरूरत होगी, हम तुमसे बात करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। तो घर का नंबर क्यों मांगते? पापा का नंबर चाहिए उनको, तो बार घर का नंबर मांगते हैं हमारा। तो उससे क्या घबराने की जरूरत है? नंबर मांगे, नंबर दे दो। बच्चे छोटे, कोई नंबर देने में क्या दिक्कत है? एक का बतिया बार पूछा ना, एक दिन में फोन कर लो दुनिया जिला हिला दे धक 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 एक सेकंड में सारा मनैया के मोबाइल पर मिनट
10 मिनट में मोबाइल सबके बलवा दी एक आदमी के। तो ठीक है, ये हेलो, हाँ। लीजिए और हम लोग कब तक इंतजार करें? की रिश्तेदार की यहाँ लड़ाऊ की यहाँ झटहू की यहाँ शाम तक। ऐसी होती। बच्चे मालिक हम तो जो फैसला करके सारा मोटर रहा है यहाँ ना मर जाए। उधर चूंकि अगर यही नाबालिग आदमी होता तो काल उसी समय दिन से हो गया अब मन ना जो फैसला ही कुछ बहुत हो गया। कागज ले हम सब नहीं है। हमारा पिता जो पैसा मैं हराई ना होगा। मैं मानी धरना दिया तो पिछला वक्त मर हम चारों के लिए कहां रहा वो चारों के लिए मर जब काम खत्म होता है। और गुरुजी उसका नहीं रहे एकदम 18 तारीख को ही मिलते हैं। हमारे पास प्रयास कर सकते हैं आप उनको नंबर हो जाना 50 हो गई नहीं क्या होता धीरे धीरे बतियावा ना हम तो निजात मारे उठाना रामलीला मैदान में पिपराइच थाने के गेट पर लहुरा देव के पूरी जनता आकर के बैठी हुई है। आज 26 दिन हो गया, लेकिन सुभाष यादव का भट्टा मालिक के द्वारा हत्या कर दिया गया। आज तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ। यह बेचारे लोग दौड़ते रह गए, डीएम के पास गए, एसएसपी के पास गए, डीआईजी के पास गए, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। भट्टा मालिक का गिरफ्तारी नहीं हुआ। इसलिए आज लहुरा देव के लोग थाना पिपराइच पर बैठे हुए हैं और जब तक बैठेंगे, जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा, इन लोगों का धरना प्रदर्शन यहाँ जारी रहेगा।
शांतिपूर्ण रूप से जारी रहेगा। नारा बोलते रहिए, कुछ बोलते रहिए। बताइए गरीब परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? पुलिस प्रशासन आज 29 दिन हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक नाकाम हुई, इस कार्रवाई को भी कर नहीं पाया। बताइए प्रदेश में ऐसे अगर पुलिस प्रशासन काम करेगी तो गरीब लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, आज जितने छोटे वर्ग के लोग हैं उनको कीड़े मकोड़े की तरफ मसला जा रहा है। जितने पूंजीपति लोग हैं उनको प्रशासन जब कानून व्यवस्था दे रही है उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। बताइए पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? किस आधार पे मिलेगा? अगर पूंजीपति लोग जो है उनको कानून द्वारा व्यवस्था मिल रही है, हर चीज मिल रहा है। अगर जो छोटे वर्ग के लोग हर जगह, पिछड़े वर्ग, दलित लोग को जितने लोग हैं सबको एकदम पीड़ित, पूरे प्रदेश में पीड़ित हो रहे हैं। बताइए आज को जब सताया जाता है तो थाने पर जाता है, थाने पर न्याय नहीं मिलता है तो एसपी के जाता है, डीआईजी के पास जाता है, डीएसपी के पास जाता है। बताइए जनता लहरा देव की अब किसके पास है? मुख्यमंत्री का जनपद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। क्या यह आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक अभी तक नहीं पहुंची है कि एक यादव को न्याय नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? मुख्यमंत्री भी जवाब दें कि जातिवाद कर रहे हैं, कि न्यायाधीश को छोड़ दिए फ्री, यादवों को सताओ, यादवों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय बात है। मुख्यमंत्री जी को यह करना चाहिए कि उनके जनपद में यह धरना कांड हुआ है, भट्टा मालिक सुभाष यादव को मरवा कर फेंक दिया, आज तक पता नहीं चला। हत्या करवा के फेंक दिया, आज तक पता नहीं चला। उनके परिजन लोग, उनके परिवार के लोग कई बार थाने पर आए, कई बार एसएसपी के पास गए, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। अब मेरा एक ही गुनाह रह गया है कि हम लोग यहीं धरने पर बैठेंगे और यहीं बैठे बैठे आत्महत्या कर लेंगे जब तक सुभाष यादव को न्याय नहीं मिलेगा और भट्टे मालिक का गिरफ्तारी नहीं होगा। पुलिस प्रशासन का यही रवैया है, जो फिल्मों में नहीं होता है, तारीख पे तारीख वो डेट बढ़ा रहे हैं। 2 दिन का टाइम, 4 दिन का टाइम, 24 घंटे का टाइम। बताइए कब तक एक कानून, कब तक कार्रवाई करेंगे? भट्टे मालिक को 2 घंटे के अंदर अंदर तुरंत एकदम गिरफ्तारी करे और एकदम बढ़िया से एकदम उसको हिरासत में टॉर्चर करके उसे कबलाया जाए कि सुभाष यादव को क्या किए हैं सब। प्रशासन ने 5 बजे तक का समय दिया है। अगर 5 बजे तक प्रशासन ने भट्टा मालिक को हिरासत में नहीं लिया तो उसके बाद फिर हम लोग रोड पे जाकर चक्का जाम करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आप सभी लोग बैठे, जितने लोग हैं सब बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। भले ही 4 दिन हम लोग नहीं खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। भैया महेंद्र पाल जी के पास में सब लोग, हमारे गांव के कुछ लोग गए थे, महेंद्र पाल जी के पास में गए तो महेंद्र पाल जी कह रहे हैं ये साले राजनीति करने के चक्कर में आ रहे हैं। सब आए हैं, गांव के 2-4 लोग हैं, प्रधानी के चक्कर में। यहाँ पे प्रधानी की बात हो रही है, कोई राजनीति कर रहा है? यहाँ पे कोई राजनीति कर रहा है? बताइए इस तरह अभद्र की यहाँ के जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के विधायक हैं, इस तरह गाली गलौज का बात करके कह रहे हैं कि साले यहाँ राजनीति करने के चक्कर में सब आए हैं 2-4 लोग। बताइए इस तरह बात कर रहे हैं। उनको जनता चुनी है। बताइए अगर जनता जिनको चुनी है, जनता अगर इस तरह अगर वो बात करे जनता को, जनता के ऊपर क्या बीतेगा? बताइए जब सरकार के नेतृत्व में आप ऐसा गाली गुप्ता वाली बात कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं आप? हाँ, महेंद्र पाल जी भट्टे का अध्यक्ष हैं, उन्हीं के सामने सारा काम हो रहा है। और हम लोग जनता दरबार में भी गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी हम लोग एप्लीकेशन डाले थे, वहाँ पे कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुआ। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? गरीब परिवार को, पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय कैसे दिलाएं? क्या करें? बताइए इसी तरह चलता रहेगा तो बताइए बाकी लोग क्या करेंगे? कुछ छोटे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कीड़े मकोड़ों की तरह मसला जा रहा है। आज जो है 26-27 दिन बीत चुका है। परिवार, सुभाष यादव के परिवार के लोग जो है, जब कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज पूरी अपनी गांव के और अपनी पूरी टीम के साथ जो है रोड पर उतरे हैं। पैदल मार्च भी निकाले हैं और धरना प्रदर्शन भी किए हैं। इसको लेकर जो आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है कि मैं राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन का प्रदेश महासचिव हूँ
तो हम तो यही चाहेंगे कि सुभाष यादव, अगर भगवान उनका प्राण है, बचा है, तो बाइज्जत अपने घर आ जाए, नहीं तो भट्टा मालिक के ऊपर मुकदमा करके, जैसे एसओ साहब ने कहा कि मैं 5 बजे तक देखूंगा, नहीं तो मुकदमा करूंगा और गिरफ्तारी करूंगा। नॉर्थ ईस्ट में मेरी बात हुई है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो भट्टा संघ का यहाँ के अध्यक्ष हैं माननीय महेंद्र पाल जी, विधायक भी हैं, उनको भी 120 के तहत मुकदमा होनी चाहिए। इसलिए कि मैं महेंद्र पाल जी को जानता हूं कि भट्टा मालिक हैं, नेता नहीं है, विधायक हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं है। जब मैं अपने वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ता हूं तो अपने जाट बिरादरी का प्रचार करने जाते हैं महेंद्र पाल जी। इसीलिए मैं आज अपने समाज के लोगों की तरफ से आया हूं। तो इसलिए आज मेरी मांग है कि महेंद्र पाल जो विधायक हैं उनके ऊपर 120 का मुकदमा किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मेरे गठबंधन के, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि मेरे राज्य में कोई गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, कोई भून माफिया नहीं है, लेकिन ये सिंधी जो है भट्टा मालिक कहाँ से आ गया, इसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जा। नहीं होगा इस लड़ाई को अब राष्ट्रीय लोकदल अपने चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर, चौधरी अजीत सिंह के सिद्धांतों पर, अपने नेता जयंत चौधरी जो कौशल विकास के मंत्री हैं, प्रदेश के जो मंत्री अनिल, उनको बता करके ये 36 घंटे में इस लड़ाई को अपने लेकर के लड़ाई आर पार लड़ेंगे। और सुभाष यादव के जो हैं भगवान घर आ जाते हैं तो मुकदमा न हो, लेकिन नहीं आएंगे तो ये लड़ाई बड़ी आर पार की होगी। अब राष्ट्रीय लोकदल इसमें कूद पड़ा है, पीछे नहीं हटेगा।